हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। दोस्तों, हमने कक्षा 10 की समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रखी है। इसी क्रम में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसी क्रम में आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना दिया हुआ है 8, एनवा पद कितना दिया हुआ है 33 तथा पहले एन पदों का योग कितना दिया हुआ है 123। तो एन तथा डी का मान ज्ञात करना है। जो जो दिया पहले उसको लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया उसको लिखते हैं सॉल्यूशन। ए का मान कितना दे रखा है 8, एन का मान ए एन मतलब एन वा पद को किसे लिखते हैं ए एन लिख दो, चाहिए एल अंतिम पद कितना दिया हुआ है 33, पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 123। किसका मान याद करना है एन और डी का। जो जो दिया उसको कौन से पदों का योगफल दे रखा है तो योगफल वाला सूत्र लगेगा एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसको हल करते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 टू ये को ए प्लस ए जोड़ेंगे तो वापस 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब देखो इस a प्लस एन माइनस 1 इसको क्या लिख सकता हूँ ए एन, यानी कि व्यापक पद वाला फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। इसको क्या लिख दिया ए एन। अब जो जो दिया उसको लिखो एस एन का मान 123, एन का मान ज्ञात करना है, ए का मान 8, ए एन का मान 33। अब इसको हल करते हैं, दो इस साइड वज्र गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 246 बराबर एन गुणा 33 और 8 जुड़ के कितना हो जाएंगे 41, कितना हो जाएंगे 41। अब इसको आगे हल करते हैं, एन का मान चाहिए 246 बटा 41, 41 से सोल्व करेंगे कितने टाइम 6 टाइम, यानी कि 41 का भाग 246 में देंगे कितने बार गया 6 बार। अपने को एन का मान तो प्राप्त हो गया। एन का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। एन का मान देखो व्यापक पद वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एन का मान व्यापक पद वाले फॉर्मूले से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एन का मान, और व्यापक पद वाले से इजी रहेगा तो उससे निकाल रहे हैं। ए एन का मान कितना दे रखा है 33, एक का मान 8, एन का मान 6 माइनस 1 गुणा डी। अब इसको हल करेंगे 33 माइनस 8 बराबर 5, 6 माइनस 1 5 गुणा डी। 33 माइनस 8 25 बराबर 5 डी। डी की मान चाहिए तो 25 बटा 5। डी का मान यहाँ से कितना आ गया 5, डी का मान आ गया और एन का मान आ गया। यही अपने को पूछा था, यही अपने आंसर है। कैसे निकाला, प्रथम पद दे रखा था, पदों का योगफल दे रखा था, एनवा पद दे रखा था, उसको पहले योगफल वाले सूत्र में रखा। इसको क्या रख दिया, पहले सूत्र होता है 2a तो इसको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिखता हूँ ए एन व्यापक पद वाला फॉर्मूला। ए का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, योगफल का मान दे रखा है, दो इस साइड गुणा होगा तो 246, ये दोनों जुड़ के कितना हो गया 41। यहाँ से एन का मान कितना आ गया 6। अब 6 इस वाले सूत्र में भी रख सकते हैं एन की जगह, इससे भी निकाल सकते हैं डी का मान, लेकिन व्यापक पद वाले फॉर्मूले से थोड़ा ईजी रहेगा तो उसमें रख के हल कर लिया। तो डी का मान कितना आ गया 5। दोस्तों 8वां क्वेश्चन कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, आपके दोस्तों तक शेयर करें। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दे रखा है 280 रुपये की राशि, 280 रुपये की राशि। क्वेश्चन है 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए, 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। इसका अर्थ यह है कि अपने को 4 पुरस्कार देने हैं किन्हीं को, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है 280। यदि प्रथम पुरस्कार कितना है, प्रथम पुरस्कार के बाद, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार
अपने ठीक पहले से 20 कम है, अपने ठीक पहले से 20 कम है, तो क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक पुरस्कार की राशि होगी, प्रत्येक पुरस्कार की राशि होगी। अपने को ये बात पूछा है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। देखो जो दिया है पहले उसको समझते हैं। क्या दिया है अपने को? 280 रुपये दिए हुए हैं टोटल, उनको 4 जगह बांटना है, 4 जगह बांटना है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 रुपये कम है। यानी कि कहने का अर्थ, यदि पहले को मान लिया 50 रुपये मिले तो दूसरे को क्या मिलेगा? 30। तीसरे को क्या मिलेगा? 30 माइनस 20 10। इसी क्रम में देख, अपने माना प्रथम पुरस्कार को मान लिया ए है, प्रथम पद को ए मानते हैं, इसीलिए प्रथम पुरस्कार क्या है? ए है। तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार ए है तो द्वितीय पुरस्कार यानी कि दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? अपने से, यानी कि अपने ठीक पहले से 20 कम है, तो दूसरा का ठीक पहले कौन सा है? ए, तो दूसरे से ठीक पहले से 20 कम, दूसरा पुरस्कार कितना होगा? ए माइनस बी। तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? यानी कि अपने से ठीक पहले, तीसरे से पहले कौन सा था? दूसरे से 20 कम, ए माइनस पहले से 20 कम और माइनस का 20, कितना होगा? ए माइनस 40। कितना हो गया? और चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा? चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा? अपने से ठीक पहले यानी कि तीसरे से 20 कम, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 60। अपने को जो क्वेश्चन दिया हो उसको अपने जो दिया उसको लिखा है। अब इन सब का योग यानी कि कितना दे रखा है? 280 रुपये, इनको बांटना है। इन सब का योग करो, ए प्लस प्रथम पुरस्कार, ए माइनस 20 दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40 तीसरा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार ए माइनस 60। टोटल कितना है? 280। इनको जोड़ो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार? 4a माइनस ये 20, ये माइनस का 20 माइनस का 40 कितना हो गया? माइनस का 60। ये भी माइनस का 60 कितना हो गया? माइनस का 120 बराबर 280। 4a बराबर 280, 120 इधर जाएगा तो प्लस का 4a बराबर कितना हो जाएगा? 280 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 400। तो ए का मान कितना आ गया? 100। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 4। यानी कि प्रथम पुरस्कार तो कितना आ गया? 100। दूसरा पुरस्कार कितना आ जाएगा? दूसरा पुरस्कार या द्वितीय पुरस्कार? दूसरा पुरस्कार क्या है? ए माइनस बी, यानी कि 100 माइनस 20। दूसरा पुरस्कार कितना आ जाएगा? 80, यानी कि पहले पुरस्कार से ठीक 20 कम। तीसरा पुरस्कार कितना है? तीसरा पुरस्कार कैसे निकालेंगे? दूसरे पुरस्कार से ठीक 20 कम, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 60। और चौथा पुरस्कार कितना आ जाएगा? चौथा पुरस्कार यानी कि तीसरे पुरस्कार से ठीक 20 कम, 60 माइनस 20 बराबर 40। यानी कि अपन ने जो क्वेश्चन दिया उसके पुरस्कारों का अपन ने अलग अलग मान निकाल दिया। पहला पुरस्कार 100 रुपये, दूसरा पुरस्कार 80 रुपये, तीसरा पुरस्कार 60 रुपये, चौथा पुरस्कार 40 रुपये। अब देखो अपना उत्तर सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए यदि इन सभी का योग, चारों का योग क्या हो जाए? 280। 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 180 प्लस 60 कितना? 240। 240 प्लस 40 कितना होगा? 280। अतः जो दिया हुआ क्वेश्चन उसका आंसर आ गया है, दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में कितने टीवी? 600 टीवी। 7 बोल रखा है क्वेश्चन, टीवी सेटों का निर्माता है जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि जो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंदर उत्पादों का अंतर है वह बराबर है, वह दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंदर जो अंतर है वो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंतर के बराबर, दूसरा वर्ष और तीसरे वर्ष के अंतर के बराबर है। यानी कि डी का मान, कहने का मतलब ये है डी का मान क्या है? समान है।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी कि 1 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 तो ये बोल रहा है। और भी क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। एक तो 1 का मान ज्ञात करना है, पहले हम 1 का मान निकालेंगे। सॉल्यूशन, कौन से वर्ष का उत्पादन दे रखा है, तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष के उत्पादन के लिए एन का मान कितना हो जाएगा, 3। तो उत्पादन दे रखा है ए एन, मतलब अंतिम पद कितना दे रखा है, 600। एन वाले फॉर्मूले में एन की जगह कितना रखना है, पहले 3 रखना है। तीसरे वर्ष के लिए 3 रखना है। A3 बराबर A+3 - 1 गुणा डी। अब इसको हल करेंगे। A3 का मान कितना दे रखा है, 600 बराबर A+2D, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात क्या बोल रखी है, 7वें वर्ष में, यानी कि एन की जगह कितना रखना है, 7। A+7 - 1 गुणा डी, कितना दे रखा है, 700। 700 बराबर A+6D, दूसरा समीकरण आ गया। समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके अपन यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल रखा है, डी का मान क्या है, समान है। डी का मान क्या दे रखा है, समान। यहाँ से पहले 1 का मान निकालो, ए व डी का मान निकालो। समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को हल करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा दूँ मैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में से 1 को घटाता हूँ। A+6D बराबर 700, 2 A+2D बराबर 600। इन दोनों को हल करूँगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, दोनों कट गए। क्या रह गया, 6D - 2D, 4D बराबर 100। डी का मान यहाँ से कितना आ गया, 100/4, कितना आ गया, 25। डी का मान आ गया अपने पास। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख के 1 का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में रख लो, डी का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखेंगे डी का मान, समीकरण 1 में रखो। 600 बराबर A+ डी का मान 2 गुणा 25, 600 बराबर, ये 2 गुणा 25 गुणा किधर आएंगे तो माइनस का 50 बराबर ए। यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 550। ए का मान कितना आ गया, 550, 550। कैसे किया, अपने को तीसरे वर्ष के अंदर टीवी का कुल उत्पादन 600 रुपये, 7वें वर्ष के अंदर 700 रुपये, 700 टीवी, तीसरे वर्ष के अंदर 600 टीवी। तो ए का मान ज्ञात करना था। ए एन वाले फॉर्मूले के अंदर पहले एन की जगह 3 रखा, समीकरण प्राप्त की। दूसरे ए एन की जगह क्या रखा, 7 रखा, फिर समीकरण प्राप्त की। समीकरण 1 व 2 को हल करके डी का मान निकाला। डी का मान कितना आ गया, 25। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, दोनों को हल किया। इसके अंदर रख रहा हूँ 1 में। 600 बराबर A+2 गुणा डी कितना हो गया, 25। डी की जगह 25, 600 बराबर, ये प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 50, किसका मान आ गया, 1 का। 600 - 50 कितना आ गया, 550। यहाँ से अपने को किसका मान प्राप्त हो गया, 1 का मान। इसी में अपने को क्वेश्चन बोल रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करने के लिए 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करने के लिए एन की जगह कितना रखना है, 10। ए का मान आ गया, एन का मान आ गया। ए एन वाले फॉर्मूले में एन की जगह क्या रखना है, 10। A+n - 1 × डी, ए की जगह 10, ए का मान कितना आ गया, 550। एक एन की जगह 10 - 1 गुणा 25, डी का मान आ गया। इसको हल करेंगे, 550 प्लस 10 - 1, 9 गुणा 25। इसको हल करेंगे, 550 प्लस 9 गुणा 25 कितना होता है, 225। आगे हल करो, 5 7 7, यानी कि 10वें वर्ष के अंदर टीवी का उत्पादन कितना होगा, 775। अपने को इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए, अपने 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन था इसका, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन अपने से पूछा है। अभी तक अपन ने क्या ज्ञात किया, मतलब स्पेशल 10वें वर्ष के अंदर ज्ञात किया है। अब कौन सा टोटल, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ऐसे मिला के कुल 7 वर्षों का उत्पादन पूछा है।
यानी कि पदों का योगफल। n की जगह कितना रखना है 7, n की जगह योगफल वाले सूत्र में 7 रख दो। सूत्र होता है n/2, n की जगह कितना रखा 7/2, 2 गुणा ए का मान कितना आया था 550 प्लस n की जगह 7 माइनस 1 गुणा आगे क्या होता है डी की जगह कितना है 25, डी की जगह क्या है 25। इसको हल करेंगे 7/2, इसको हल करेंगे 550 गुणा 2 कितना हो गया 1100, यानी कि 1100 प्लस 6, 7 माइनस 1 6 गुणा 25 कितना हो गया 6 गुणा 25, 7/2, 1100 प्लस 6 गुणा 25 कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। इसको आगे हल करते हैं 7/2, इसको हल करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 0 5 6 1। अब इसके अंदर 2 का भाग देंगे, 2 से काटो कितनी बार 8 बार, 16 तो 8 बार कट गया। अब देंगे 5 के अंदर कितनी बार 2 बार, 1 रह गया शेष कितना हो गया 10, कितनी बार कट गया 5 बार। अब क्या करेंगे 7 गुणा 825, 7 को 825 से गुणा कर दें, वही क्या है अपना आंसर। तो इससे क्या हो गया 7 को 25 से 825 से गुणा करो, 7 गुणा 5 35, क्या लिख दिया 5 3 शेष, 7 गुणा 2 14 और 3 17, एक क्या रह गया शेष, 7 गुणा 8 56 और एक क्या रह गया शेष, क्या रह गया शेष। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, सॉरी अपन ने एक गलती कर दी यहाँ, इन दोनों को ऐड करने में क्या कर दिया गलती, सॉरी इसको देखते हैं दोबारा, इन दोनों को ऐड करने में क्या कर दी गलती। 7/2 गुणा 1100 प्लस 150, 1100 और 150 को जोड़ेंगे तब कितना होगा 1250, यानी कि 1250। ये गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। काटेंगे 6 2 5, 625 गुणा 7, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 7 1 4375। तो अपने को यानी कि टोटल 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना है 4375, कितना है 4375। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपकी 5.3 प्रश्नावली पूरी होती है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि जो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँ उनको आप करो, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताओ। कल अपन इसकी विविध प्रश्नावली हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।